हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिजी कॉम्पिटिटिव क्लासेस। सभी को राधे राधे। जो भी अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे वो एस्टेट हो, ईएमआरएस हो, अब तो एस्टेट में भी कैलेंडर वाला टॉपिक बहुत ज़्यादा पूछा जाने लग गया। ठीक है, इस बार आए थे इसमें से क्वेश्चंस। तो आप रीजनिंग और मैथ्स, आपका इंग्लिश, हिंदी, जितने भी आपके कॉमन सब्जेक्ट्स हैं, और साथ में आपको टीजीटी साइंस का पोर्शन इस चैनल पे मिलेगा। तो आप इस चैनल को फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, प्रिपरेशन अपनी कर सकते हैं कंटिन्यू। यहाँ से देखो, कैलेंडर हम स्टार्ट कर रहे हैं। कैलेंडर में सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि एक साल में, 1 ईयर में कितने डेज होते हैं। 365 डेज होते हैं। ठीक है, 1 ईयर में कितने डेज होते हैं? 365 डेज। उसके बाद समटाइम्स क्या होता है? 366 डेज होते हैं। और वो कब होते हैं? जब आपका लीप ईयर आता है। लीप ईयर कब आता है? आफ्टर 4 ईयर्स। ठीक है, 4 सालों के बाद आपका लीप ईयर आता है। ठीक है, ड्यू टू 29 डेज ऑफ फेब। ये क्यों आता है? क्योंकि 4 साल बाद एक दिन बढ़ जाता है, और वो उसमें 29 डेज होते हैं फेब के। ठीक है, और ये कैसे होता है? आपको 4 से डिवाइड करके देख लेना होता है। जोन सा साल आपका 4 से डिवाइड हो रहा हो, तो वो कौन सा होता है? आपका लीप ईयर होता है। ठीक है, जैसे आपका 2024 था, 4 से डिवाइड हो रहा है ना, 4 6 24, तो ये इसमें आपका फेब का मंथ आपका 29 ईयर्स का था, 29 डेज का था। ठीक है, अब उसके बाद देखो, इसमें ना आपने कुछ कोड्स याद रखने हैं। क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी सॉल्व करने के लिए आपको कुछ कोड्स याद होने चाहिए। ठीक है, नॉर्मल में क्या है आपका? नॉर्मल डेज के, नॉर्मल ईयर के लिए आपने कौन से कोड याद रखने हैं? जनवरी के लिए आपका 1 होगा, फरवरी के लिए 4 होगा, मार्च के लिए 4, अप्रैल के लिए 0, मई के लिए 2, ठीक है, जून के लिए 5, और जुलाई के लिए 0, अगस्त के लिए 3, सितंबर के लिए 6, ठीक है, सितंबर के लिए 6, अक्टूबर के लिए 1, नवंबर के लिए 4, और दिसंबर के लिए 6। इसको आप कैसे याद रखोगे? देखो, सबसे पहले 12 का स्क्वायर है जनवरी, फरवरी, मार्च में। जैन, फेब, मार्च में आपका 12 का स्क्वायर है 144। ठीक है, उसके बाद 0 लगा देनी है। क्लियर? उसके बाद 25, 5 का स्क्वायर है। सबसे पहले किसका स्क्वायर है? 12 का, फिर 0, फिर 5 का स्क्वायर है, 25 आ गया, फिर 0, 5 के बाद फिर 6 का स्क्वायर है, 36। ठीक है, और लास्ट में आपको 146 याद रखना है। क्लियर है जी? अब आप ऐसे नहीं याद रख सकते तो और देख लो। जनवरी फर्स्ट नंबर पे आ रहा है, 1 आ जाएगा। ठीक है, फरवरी F4, फरवरी F4 4। ठीक है, फिर उसके बाद मार्च, मार्च में भी 4 आ रहा है, मार 4 इसके मुंह पे, इसके मुंह पे 4 मार। ठीक है, 4। अप्रैल, अप्रैल, अप्रैल फूल बनाते हैं, मतलब 0। बेवकूफ़ लोग होते हैं, वो 0 बना देते हैं। ठीक है, वो कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बेवकूफ़ होते हैं, 0। ठीक है, 0 याद रखना है ऐसे। ठीक है, अप्रैल फूल मतलब 0। मई 2, मई कभी भी 2 नहीं होता, मई करता रहता है, मतलब एक ही। मई 2, मई 2। ठीक है, 2। अब जून में क्या है? 5। जून में 5 जून को क्या होता है आपका? वो होता है ना एनवायरनमेंट डे, है ना। 5 जून 5, ऐसे याद रखना है। जुलाई 0। ठीक है, जुलाई 0। जेली खाने वाले 0 है, मतलब उनके दांत 0 हो जाते हैं, टूट जाते हैं। जेली नहीं खानी चाहिए। ठीक है, जुलाई 0 याद रखने के लिए बता रहे हैं, बस ऐसे मत समझना भी खानी नहीं चाहिए, बाकी आपकी मर्जी, जो खाते हैं खाते हैं। अगस्त 3, AUG, ओग 3। ठीक है, AUG 3 वर्ड्स हैं, तो 3 याद रख लेना। सितंबर 6, सितंबर, सेप्ट मतलब 7 होता है वैसे तो, है ना, तो यहाँ पे 6, आपने 6, S फॉर सेप्ट, S फॉर 6 ऐसे याद रखना है, 6। ठीक है, अक्टूबर, अक्टूबर 1, 0 में 1 लगानी है। ठीक है, और नवंबर में नंबर 4, नंबर कितना है? 4। दिसंबर में 6। ठीक है, ऐसे याद रखना है आपने। इनको याद रखना बहुत जरूरी है, इनके बिना क्वेश्चन नहीं सॉल्व होंगे। और लीप ईयर में बाकी सारे सेम है। ठीक है, बाकी सब सेम है, फर्स्ट 03 है, बस 03 याद रखना है आपने। लीप ईयर में आते ही ये जो जनवरी है वो ये 0 हो जाता है। ठीक है, एक कम हो जाता है, इसमें से 1 में से 1 माइनस करोगे 0 आ जाएगा। फरवरी भी एक कम हो जाता है, 4 में से 1 माइनस करोगे 3 आ जाएगा। ठीक है, आगे देखो, उसके बाद आपने ये याद रखना है, सेंचुरीज। कुछ नहीं है, आपने एक याद रख लेना है बस, उसके बाद आप खुद बनाते जाओगे। 16, 17, 18, 19,
1600, 1700, 1800, 1900, 6420, 6420, 6420, ठीक है। बस ये याद रखना है। उसके बाद अगला हो तो उसमें भी 6420 वाला बटन लगेगा, उससे अगला, उससे अगला, उससे अगला, ठीक है। पीछे जाना है तो भी, तो 1500 में अब देखो पूछे तो क्या आएगा, 0, ठीक है, मतलब बैक चल जाएगा 0। फिर उसके तो 1400 में 2 आ जाएगा, 1300 में 4 आ जाएगा, 1200 में 6 आ जाएगा। 6420, 6420 का पैटर्न चलाना है आपने। 1600 से याद रख लेना, 16, 17, 18, 19, एक याद रख लो, बाकी याद रह जाएंगे, ठीक है। उसके बाद डेज के भी कुछ कोड याद रखने हैं। देखो डेज के क्या है, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। 1 से स्टार्ट करना, संडे से स्टार्ट करना, संडे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अब सैटरडे को 0 भी दे सकता है, 7 भी दे सकता है, ठीक है। ऑप्शन में आपके 0 भी मिल सकता है, 7 भी। तो उसके बाद या से ये मैंने क्या बोला ना, 16 से याद रख लो या 12 से, 12, 13, 14, 15, 6420। हर 400 साल बाद सेम कोड लगता है, ठीक है। ये तो यहाँ से दिख रहा है 1200 में, उसके बाद 4 साल बाद लगा लो 1600 में सेम कोड दिखेगा, 6 दिखेगा, है ना। उसके बाद देखो जैसे ये 1500 और 1900 में सेम है। 4 साल में लीप ईयर आता है कितना, 1। 4 इयर्स में लीप ईयर कितने आते हैं, 1 आता है। 8 इयर्स में 2 आते हैं। 12 इयर्स में 3 आते हैं। ऐसे ही 1 से 96 तक कितने लीप ईयर्स आते हैं, इसको डिवाइड कर दो तो 24 आते हैं, ठीक है। 1 से लेकर 96 ईयर्स में आपसे लीप ईयर्स पूछे कितने आते हैं, तो 24 आते हैं, ठीक है। आगे देखो 1 से लेकर 100 ईयर्स में लीप ईयर्स पूछे तो कितने आते हैं, 25 आ जाएगा ऐसे तो डिवाइड करके, तो बट आते कितने हैं, 24 ही आते हैं, ठीक है। क्योंकि 100वां साल जो है ना वो लीप ईयर नहीं होता है, क्लियर। 100वां साल कभी भी लीप ईयर नहीं होता है, ठीक है। 1 से लेके 100 तक लीप ईयर पूछे 24, 101 से 200 तक पूछे 24, 201 से 300 तक 24। बट जैसे ही 400वां साल आएगा, ठीक है, 400वां साल, क्योंकि ये लीप ईयर होता है तो इसमें 400वां साल लीप ईयर होता है तो इसमें आपके हो जाएंगे 25 लीप ईयर्स, ठीक है। ये बात याद रखनी है आपने। इसमें होता क्या है, जब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है ना, तो 365 दिन और कुछ घंटे एक्स्ट्रा का टाइम लेती है। जैसे ये घंटे कौन से होते हैं, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग 5 घंटे 48 मिनट 45.51 सेकेंड, ठीक है। इतने घंटे आपके एक्स्ट्रा होते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, बट ये भी नॉट करेक्ट है, इतना भी जरूरी नहीं है, ठीक है। हर साल 54, 53 ऐसे यहाँ पे वेरिएशन होती रहती है सेकंड्स की, ठीक है। ये एक्स्ट्रा टाइम जो है ना, ये लीप ईयर बनाने का काम करता है, ये वाला, ठीक है। तो ये मतलब 4 सालों में इतना जुड़ जाता है कि एक दिन बन जाता है, क्लियर, समझ आ गई इतनी बात। हर साल 6 घंटे एक्स्ट्रा है, ठीक है, इसको 6 घंटे मान लो, 5 घंटे 48 मिनट, ठीक है, 6 घंटे मान लो। 1 घंटे 6 साल, दूसरे घंटे फिर 6 साल, है ना, सॉरी, एक साल 6 घंटे, दूसरे साल 6 घंटे, तीसरे 6, ऐसे करके 4 साल में एक दिन बन गया 24 घंटे का, ठीक है। तो यही बात है, इसलिए ये आपका 4 इयर्स के बाद लीप ईयर आता है, क्लियर, समझ आई बात। अब उसके बाद जो 12 मिनट बचे एक्स्ट्रा, 12 मिनट 400 साल में 12 मिनट एक्स्ट्रा होते रहते हैं, ठीक है, 4800 मिनट हो जाएंगे, क्लियर। मतलब क्या हुआ आपका, अब हमने क्या किया था, उसमें 12 मिनट एक्स्ट्रा दिए थे ना, 12 मिनट, क्योंकि वो तो क्या था आपका 48 मिनट्स था, है ना, 12 मिनट हमने एक्स्ट्रा दिए थे। तो 12 मिनट 12 मिनट 12 मिनट ऐसे कर करके आपके 400 साल में कितने हो जाएंगे, 4800 मिनट हो जाएंगे, ठीक है। अब वो 4800 मिनट के घंटे और घंटे के डेज बनाए तो 3 दिन बनते हैं, क्लियर, 3 दिन एक्स्ट्रा हो जाएंगे, ठीक है। ये एक्स्ट्रा 3 दिन हटाने पड़ेंगे अपने को, है ना। ये एक्स्ट्रा 3 दिन हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखो 1 से लेके 100 तक 24, ठीक है, 100वां साल लीप ईयर होता है, हमने एक दिन हटा दिया यहाँ से, ठीक है। अब 101 से 102 तक, 102 201 से मतलब 300 तक हमने ऐसे 24 ही रखे थे, है ना। तो इसलिए ये 3 दिन घटाए थे हमने, और लास्ट वाले में हमने एक दिन ले लिया था एक्स्ट्रा, ठीक है, समझ आई। तो ये आपको डिटेल में समझा दिया मैंने, ये कैसे होता है कैसे नहीं होता। उसके बाद देखो सेंचुरी ईयर वही लीप ईयर होगा जो 400 से डिवाइड हो रहा होगा, अदरवाइज नहीं होगा। 800 सेंचुरी लीप ईयर है, यस है, क्योंकि क्या है, ये डिवाइड बाय 400 है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए लीप ईयर, इसमें से कौन सा लीप ईयर नहीं है, देखो ये भी 400 से डिवाइड हो रहा है, ये भी हो रहा है, ये भी हो रहा है, ये नहीं हो रहा, तो ये नहीं है, ठीक है।
1 से लेके 2400 साल में लीप ईयर कितने होंगे? पहले साल 24, दूसरे साल 24, तीसरे साल 24, चौथे साल कितने थे? 25। सबको जोड़ दो, आपका आएगा 97। ये क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है। 1 से लेके 400 साल तक, 1 से लेके 400 ईयर्स तक कितने लीप ईयर्स होंगे? तो 97। ठीक है, अपने याद रखना है ये। उसके बाद देखो, हाउ मेनी टाइम्स 29th Feb विल कम इन 400 ईयर्स। मतलब 400 साल में लीप ईयर कितनी बार आएगा? या 29th of Feb, ये भी पूछ सकता है 29th of Feb कितनी बार आएगी? तो 97। ठीक है, वही है। Which 2 months in a normal year have same calendar? कौन से 2 मंथ्स सेम कैलेंडर रखते हैं? देखो, जिनके सेम कोड है ना, वही सेम कैलेंडर रखते हैं। ठीक है, हमने सबके कोड याद किए थे। अपा 0, अप्रैल फुल बनाया मतलब 0। ठीक है, नवंबर का आपने क्या याद किया था? नवंबर का 4 और जून का 5। अक्टूबर का कितना था आपका? अक्टूबर का था 1 आई थिंक, है ना, अक्टूबर का 1 था। उसके बाद आपने दिसंबर का किया था 6। इनका तो सेम आ नहीं रहा किसी एंगल से ही, है ना, इनका सेम आ रहा था। सितंबर का मैंने बोला था, सेप्ट वैसे 7 होता है, इसमें 6 है। दिसंबर का भी 6 था, सितंबर और दिसंबर का 6 होता है, सेम होता है। ठीक है, तो इसका मतलब इनका कैलेंडर भी सेम होगा। ठीक है, जिन जिन मंथ्स में कोड सेम होता है ना, कैलेंडर भी सेम होता है। जैन और अक्टूबर का से कोड सेम है। जैन का 1 था, अक्टूबर का भी 1 है ना। 1 जैन को अगर मंडे है ना, तो 1 अक्टूबर को भी मंडे ही होगा। 31 जैन को अगर मंडे है, तो 31 अक्टूबर को भी मंडे ही होगा। ठीक है, ये बात होती है। फेब मार्च, अब फेब मार्च में 28 मार्च तक सेम रहेगा। अगर फेब मार्च का कोड सेम है, ठीक है, सेम कोड है, तो 1 फेब को मंडे है, तो 1 मार्च को भी मंडे होगा। ठीक है, 28 का होता है ना फेब, तो 28 तक आपका सेम रहेगा वो कैलेंडर। क्लियर है? अगर ऐसा बोल दे कि सेम है, तो 28 तक सेम रहेगा। विच डे ऑफ वीक फॉल्स ऑन 29 सितंबर 1991। तो अब आपको क्वेश्चंस ऐसे आएंगे एग्जाम में, तो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे अच्छे से। देखो, आपने बताना है 29 सितंबर 1991 को कौन सा दिन था। समझ आई? सबसे पहले आपको क्या दिया? 29 सितंबर, 29 है ना, 29 को एज इट इज लिख दो। उसके बाद सितंबर का कोड लिख दो, लिख दिया 6। उसके बाद 1991 है ना, तो 1900 प्लस 91 लिखो। 1900 का कोड क्या था? मैंने याद करवाया था 16, 17, 18, 19, 6420, 6420। 1900 का क्या था? 0, तो 0 कोड यहाँ पे लगा दिया हमने। ठीक है, प्लस करना सबको। उसके बाद ये 91 लगा दिया। ठीक है, हो गया इतना। उसके बाद हमने लीप ईयर नहीं भूलने, कभी भी निकालने। तो 4 साल में एक लीप ईयर होता है। 91 साल में कितना होगा? 4 साल में कितना लीप ईयर होता है? एक। 91 ईयर्स में कितना होगा? 1/4 इंटू में 91। तो सीधी सीधी बात है, आपने डिवाइड कर देना है। डिवाइड करने से कितना आएगा? ये 22। ठीक है, तो आपने पूरा पूरा नहीं डिवाइड करना। जैसे 91 है ना, जितना हो रहा है उतना करना है। 4 2 जा 8 हो रहा है, और 4 2 जा 8 हो रहा है। 3 जो बच गया ना, इसको कुछ नहीं करना अब ये जो 22 है ना, ये लीप ईयर्स है आपके। ठीक है, 22 आ गए इसमें लीप ईयर्स। तो अब इन सबको जोड़ दो। जोड़ दिया? जोड़ने के बाद कितना आया? 148। अब हमने दिन निकालना है था, तो उसको 7 से डिवाइड करो। हर 7 दिन बाद वही सेम डे होता है, इसलिए 7 से डिवाइड करते हैं। अब 7 से 148 को डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा आपके पास 7 2 14, 7 1 7, तो 1 बचेगा। तो 1 क्या है? ये 1 जो रिमाइंडर बचता है ना, यही कोड ऑफ द डे होता है। ठीक है, और ये डे बताता है आपको। अब कोड ऑफ द डे कितना आ गया? 1 आ गया। और 1 क्या है आपका? संडे। 1 किसका कोड था? संडे का। क्लियर है? ठीक है, और क्वेश्चंस करेंगे, आपको क्लियर हो जाएगा अच्छे से। आगे देखो, अब आपसे पूछा है 20 नवंबर 1959 को कौन सा डे था। ठीक है, 20 नवंबर 1959 को। ठीक है, अब आपने सबसे पहले 20 लिखना है, नवंबर का कोड लिखना है 4। ठीक है, उसके बाद 1900 का कोड लिखना है 0, 59 एज इट इज लिखना है, और फिर 59 को आपने डिवाइड करना है 7 से। ठीक है, कर लोगे? 59 को डिवाइड करना है 7 से, कर दो। कितना आएगा? 7 कितना आएगा? कितना आएगा? एक सेकंड रुको जरा। सॉरी, 7 से नहीं, 4 से करेंगे। 4 से, लीप ईयर 4 से करते हैं ना। 4 1 जा 4, और ये आएगा 4 4 जा 16। ये 3 बचा है तो बचा रहने दो। आपके पास कितने आगे लीप ईयर्स? 14। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दो 14।
अब इन सबको जोड़ दो, 97 आ गया। 97 को फिर 7 से करना है हमने डिवाइड, तो ये जो 6 बचेगा ना, रिमाइंडर बचेगा, ये आपका कोड बताएगा। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। अब 1 2 3 4 5 6 किसका कोड आ रहा है आपके पास? फ्राइडे का। ठीक है, ऐसे सोल्व करने हैं। 18 8 19 37, इसमें आप खुद बताओ। देखो शीट पे सोल्व करते हैं इसको। क्या था ये? 18 8 19 37, 18 8 19 37, ये 18 एज इट इज लिख दो। ठीक है, 8 का क्या मतलब हुआ? सितंबर, सितंबर का क्या मतलब हुआ? 6, सितंबर का कोड 6। ठीक है, फिर 1900 का कोड 0, 37 एज इट इज। 37 में फिर लीप ईयर कितने हुए, इसको आप निकाल लो। ठीक है, 37 में लीप ईयर कितने हुए निकालो 4 से डिवाइड करके। 4 9 ज़ा 36 और 1 जो बच गया बचा रहने दो, ये 9 आपके क्या आ गए? लीप ईयर आ गए, प्लस में 9। ठीक है, सबको जोड़ दो। 18 और 6 24 और 9 कितना हो गया आपका? 33। 33 और 37 कितना हो गया? 70। ठीक है, 70 को अब 7 से डिवाइड कर दो। 7 10 ज़ा 70। अब ये रिमाइंडर कितना बच गया? 0। 0 किसका होता है? सैटरडे का। ठीक है, मैंने आपको बताया था सैटरडे का 0 भी आ सकता है, 7 भी आ सकता है। ये क्या हुआ? ये तो गड़बड़ होगी ना हमसे। अच्छा, 1 से 37 तक लीप ईयर आपके 9 होंगे। हमने क्या मिस्टेक की? दोबारा करते हैं, कोई बात नहीं, वो रब हो गया आपका। ठीक है, 18 क्या मिस्टेक की थी हमने? 8 सॉरी अगस्त का कोड था ना, हमने सितंबर का ले लिया, वही मिस्टेक थी हमसे हुई। अब 8 जो है ना अगस्त है, अगस्त का कितना था? 3 कोड था, बस ये कोड की मिस्टेक थी, बाकी वो सारा सही था मेथड अपना। 1900 का 0, 37 एज इट इज 9 है, ये साथ में 9 आ जाएगा। 37 को आप 4 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? 4 9 ज़ा 36, तो ये 1 बच जाएगा, है ना। तो इसको बचा रहने दो, जो भी बच गया। तो आपके लीप ईयर्स कितने आए? 9 आए, तो वो आपने यहाँ पे लिख दिया, सबको जोड़ के 67 आया। तो आपका ये यहाँ पे रिमाइंडर 4 बचा, तो 4 किसका कोड होता है? वेडनेसडे का। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, 1 2 3 4। ठीक है, आगे देखो 23 1 1954, 23 1 1954। ठीक है, अब इसका आपने निकालना है 23 एज इट इज। 1 का कोड कितना होता है? पहले तो ये चेक करो लीप ईयर है या नहीं। लीप ईयर में कोड भी तो चेंज होते हैं ना, तो आप इसको 4 से डिवाइड करके देखो, नहीं हो रहा, तो ये लीप ईयर नहीं है, लीप ईयर तो है नहीं। तो प्लस में 1 ही कोड लगेगा इसका, जनवरी का 1, प्लस में 1900 का 0, प्लस में 54 एज इट इज। फिर आप क्या करोगे? 54 को 4 से डिवाइड करोगे, है ना, लीप ईयर निकालने के लिए। 4 1 ज़ा 4 और ये आ जाएगा 4 3 ज़ा 12, तो कितने हो गए? 13। ठीक है, ये आपके 13 लीप ईयर्स हो गए, इसको यहाँ लिख लो प्लस में 13। अब इन सबको ऐड कर दो, 23 + 1 24, 24 और 13 कितना हो गया? 37, 37 और 54 कितना हो गया? 37 + 54 91। ठीक है, 91 को फिर आप डिवाइड करोगे किससे? 7 से। 7 1 ज़ा 7, ठीक है, 7 3 ज़ा 21। तो आपका कितना रिमाइंडर बचा? 0। 0 किसका होता है? सैटरडे का। ठीक है, देखो यहाँ पे सैटरडे आ रहा है आपका। ठीक है, अगला देखो, अब इसमें क्या आएगा? देखो 19 2 1976, 19 का क्या होएगा? 19 एज इट इज लिख दोगे। फरवरी के कोड क्या होएगा आपके पास? देखो ये लीप ईयर है या नहीं, पहले ये देखना पड़ेगा आपको। 76 लीप ईयर है, 4 से डिवाइड करके देखो। 4 1 ज़ा 4 और क्या आ गया? ये 3 बचा ना यहाँ पे। 36 4 9 ज़ा 36, तो ये पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब ये क्या है? लीप ईयर है। ठीक है, अब लीप ईयर है तो इसका मतलब क्या है? इसमें हम कोड एक कम करके लेंगे। जैसे फरवरी का कोड अपना कितना था? 4 था, तो हम इसमें एक कम करके कितना लेंगे? 3 लेंगे। ठीक है,
अब उसके बाद 1900 का 0, 76 एज इट इज़। 76 को आप 4 से डिवाइड करोगे तो आपके पास कितना आएगा, 4 1 ज़ा 4 और 4 9 ज़ा 36। तो आपके ये लीप ईयर कितने आ गए, 19। ठीक है, 19 पे गया तो 19 आ गए। तो इन सबको ऐड करके 117 आ गया आपके पास। फिर उसको 7 से डिवाइड कर दिया तो आपके पास जो रिमाइंडर बचा वो आपका कोड बताएगा कौन सा डे है। ठीक है, ये भी सेम है, आपको ट्राई करना। ठीक है, 16 लीप ईयर है तो आपने एक कोड कम करके लेना है। ठीक है, बाकी सब सेम है ना। अब उसके बाद देखो, जैसे ये है अपने पास 76 था ना, तो अपने 76 16 17 16 है, 16 एज इट इज़ लिखना है। फिर आपने क्या करना है, 4 से डिवाइड करके देखना है 16 को। 4 4 ज़ा 16, तो ये कट रहा है पूरा पूरा, तो ये 4 आ रहा है आपके, 4 लीप ईयर्स आ रहे हैं। तो इन सबको ऐड करके आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये ट्राई करके देखना। अब इसमें भी सेम है ना। उसके बाद देखो, ये ट्राई करना जितने भी हैं, ये 12 17 है, इसको ट्राई करना। ये सोल्व भी किया हुआ है आपकी हेल्प के लिए, अगर आपको ना समझ आए तो। ठीक है, 11 4। अब ये देखो, ये लीप ईयर नहीं है तो यहाँ पे 4 लगा है ना। 4 मार्च, मार्च का मतलब 4 मार, ऐसे बोला था ना, 4 मार इसके मुंह पे, ये याद किया था हमने। अब उसके बाद इसका कोड आ जाएगा 1200 का 6 होता है, 17 एज इट इज़ आ जाएगा। फिर 4 से डिवाइड करेंगे तो 17 को कितना, 4 4 ज़ा 16 आ जाएगा, 4 आ जाएंगे लीप ईयर है ना। इनको ऐड कर देंगे तो इतना आ जाएगा, ये हो जाएगा सोल्व। उसके बाद ये देखो 3 5 1902, तो ये आपने बताना है, 3 का 3 आ जाएगा। ठीक है, 5 मतलब मई का, मई 2, मई कभी भी 2 नहीं बोलता, एक अकेला ही रहता है। ठीक है, तो उसके बाद 2 यहाँ से याद किया था हमने। 1900 का 0, 2 एज इट इज़, तो अब 2 ही है, 2 साल में कौन सा लीप ईयर होता ही नहीं है, तो 0 लगा दो है ना। तो अब इसमें आपका सैटरडे आ जाएगा। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में अब नेक्स्ट टाइप स्टार्ट करेंगे, दूसरी टाइप स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, ये एक टाइप के क्वेश्चंस आपने करके देखने हैं, इनको सोल्व करना बार बार आपको अच्छे से, ताकि कोड वगैरह सब याद हो जाए। तो जिनको भी नोट्स वगैरह चाहिए हो तो कॉन्टैक्ट कर लेना 7357681738। मैसेज करना, फ़ोन मत करना। ठीक है, तो जिनको भी नोट्स चाहिए, जिन्होंने भी अच्छे से प्रिपरेशन करनी है, जिनके पास टाइम नहीं है, जो नोट करना चाहे नोट कर सकते हैं, तो प्रिपरेशन कर सकते हैं आप। तो इस चैनल के साथ जुड़ जाएं, जिनको भी प्रिपरेशन करनी है, तो डेफिनेटली आपका क्लियर करवा के छोड़ेंगे। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच, राधे राधे।